नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक त्रिभुज की यानी वन ट्रायंगल की ऊंचाई में हाइट में 37.5% और आधार यानी बेस में 45.45% की वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ। फिर ध्यान, त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब देखो, एरिया कितना इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज में निकालना है। एरिया कितना इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज में निकालना है। तो देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर वी नॉट एट हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हमें ट्रायंगल का एरिया पता है, कितना होता है, इतना होता है। एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब क्या, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो 1/2 है यानी कि 1/2 है, ये कैसा है, तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है, फिक्स है, और मतलब ये बदलेगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा। ये 1/2 ऐसा का ऐसा ही बैठ रहा है, चेंज होगा नहीं। ये पहले भी 1/2 था, आज भी 1/2 रहेगा, ये 1/2 ही रहेगा, पहले भी 1/2 है, अब भी 1/2 रहेगा। मतलब जो कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो ये बेस में और हाइट में कर सकते हैं। जो कुछ भी हम चेंज कर पाएंगे वो ओनली बेस एंड हाइट में करके। मतलब ये एरिया है, ये बेस एंड हाइट पर निर्भर करता है, बेस एंड हाइट पर डिपेंडेंट। एरिया इज डिपेंडेंट ऑन बेस एंड हाइट, मतलब ये बेस एंड ऊंचाई बदलेगा, हाइट बदलेगा, बेस एंड हाइट बदलेगा, तो ये एरिया भी बदलेगा, एरिया भी चेंज होगा, एरिया भी बदलेगा, क्षेत्रफल भी बदलेगा। मीन्स दैट area proportional to base into height, एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस इंटू हाइट। यानी जो एरिया है ये b गुणा h के समानुपात में, प्रोपोर्शनल में, मतलब इस संकेत को समानुपात बोलते हैं यानी प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जिस रेशो में b गुणा h बदलेगा उसी रेशो में एरिया भी बदलेगा। जिस अनुपात में b गुणा h चेंज होगा उसी सेम रेशो में ये a बदलेगा, नहीं एरिया चेंज, ऐसा मतलब होता है। अब यहाँ पर ये देखो हमें पूछा किसके बारे में, तो यहाँ पर पूछा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात, मतलब क्षेत्रफल के बारे में पूछा, ये एरिया के बारे में पूछा है। मतलब यहाँ पर हमें इनिशियल एरिया निकालना पड़ेगा एंड फाइनल एरिया निकालना पड़ेगा। इनिशियल एरिया निकालना पड़ेगा एंड फाइनल रेशियो निकालना, फाइनल एरिया निकालना पड़ेगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा एंड अंतिम क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हमें बेस भी पता होना चाहिए और हाइट भी पता होना चाहिए। मतलब प्रारंभिक बेस भी पता होना चाहिए और अंतिम बेस भी पता होना, मतलब इसमें विषय इनिशियल हाइट भी हमें पता होना चाहिए और फाइनल हाइट भी हमें पता होना। देखो उसके लिए यहाँ पर ये परसेंटेज दिया है, ये प्रतिशत दिया है। मतलब क्या दिया है, पहले दिया है 37.5% दिया है, पहले 37.5% दिया है। तो ये भिन्न में यानी फ्रैक्शन में 3/8 होता है, 3/8 कैसे, देखो वी नॉट है, देखो ये जान के रखना है,
ये रिमेंबर करके रखना, ये जो 1/8 होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है, वो परसेंटेज यानी प्रतिशत में 12.5 होता है। ये 12.5% होता है। 1/8 परसेंटेज में 12.5 होता है, 12.5% होता है। देन ये जो 6.5% ये इसका 3 गुना होता है, 3 टाइम्स होता है। मतलब देखो, मतलब 3 गुना मतलब इसका 3 गुना, 12.5 का 3 गुना ये 27.5 होता है। ये 12.5 का 3 टाइम्स ये 37.5 होता है। मतलब इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो इधर 3/8 मिलेगा, 3/8 मिलेगा। मतलब 27.5% 3/8 होता है, 3/8 होता है। मतलब क्या देखो, बोला है कि यहाँ पर देखो वृद्धि होता है, इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पर प्लस लगेगा, प्लस लगेगा। मतलब क्या एग्जैक्टली क्या, देखो यहाँ पर बोला है कि ऊंचाई में इतना % वृद्धि होता है, मतलब हाइट में 3/8 इंक्रीज होता है। हाइट जो है 3/8 इंक्रीज होता है। मतलब पहले हाइट देखो, पहले देखो, ये पहले हाइट 8 था, ऊंचाई 8 था, तो बाद में 3 बड़ा इंक्रीज हुआ, मतलब ये 8 से 9, 10, 11 हो जाए। देखो इधर लिखना है, इधर लिखना है। देखो 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 देखो, पहले देखो हाइट है, पहले देखो हाइट कितना है, 8 हाइट है, बाद में 3 बड़ा मतलब 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पहले हाइट 8 था, 3 बड़ा तो ये बढ़ के 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर हमें हाइट का रेशियो मिला 8:11, 11:8:11, 8:11, 8 सही 11। अब यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर हमें गुणा करना है बेस के साथ, तो अब आगे इसको भी हल करना पड़ेगा, ये परसेंटेज को भी हल करना पड़ेगा। देखो अब आगे दिया है हमें परसेंटेज, ये 45.45% ये हमें दिया है, 45.45%। इसको भिन्न में बदलना ये, तो ये भिन्न में 5/11 होता है, 5/11 कैसे। तो देखो यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि, रिमेंबर करके रखना है कि 1/11 परसेंटेज में यानी कि प्रतिशत में कितना होता है, ये होता है 9.09% होता है, 9.09% होता है। देन ये 45.45 इसका देखो कितना है, ये 5 गुना होता है, 5 टाइम्स होता है। मतलब इधर 5 का गुना किया तो इधर भी हमें 5 का गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ऊपर में 5 मिलेगा, मतलब 5/11 होता है। ये 45.45% 5/11 होता है। मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर भी वृद्धि होगा, ये दोनों के लिए वृद्धि है, तो यहाँ पर अल्सो प्लस ही लगेगा, यहाँ पर प्लस ही लगेगा। मतलब क्या, ये क्या है, ये आधार दिया है, मतलब पहले आधा में बेस कितना है, ये 11 है। देखो ये बेस कितना है, पहले 11, बेस 11 है। अब देखो ये 5 बड़ा है, मतलब 11/5 ये 16 हो जाए, 16 हो जाएगा। मतलब बेस का रेशियो क्या है, बेस का रेशियो हो गया 11:16, 11:16, 11:16। मतलब बेस 11 है, हाइट कितना है इधर 8 है, इधर बेस कितना है 16 है, हाइट कितना इधर 11 है। अब हमें मल्टीप्लाई ही करना है, गुणा ही करना है। तो यहाँ से हमें देखो ये इनिशियल एरिया एंड ये फाइनल एरिया का रेशियो मिल जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल और अंतिम क्षेत्रफल हमें अनुपात मिल जाएगा। देन हमारा ये रिक्वायर्ड परसेंटेज भी निकल जाएगा, जरूरी प्रतिशत भी निकल जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे होगा, देखो पहले देखो यहाँ पर ये 11 गया, 8 दूनी 16 होता है, मतलब वी गेट 1:2, 1:2। मतलब क्या,
इधर कुछ भी ना बचा, मतलब एक तो होता है, वन तो होता है, मतलब हमें 1:2 मिला। मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि पहले एरिया 1 था तो बाद में बढ़ के 2 हो गया। पहले सर्कल 1 था तो बाद में 2 हो गया, मतलब दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। मतलब क्या? दुगना होना मतलब 2 टाइम्स होना मतलब 100% बढ़ना कहलाता है। 100% बढ़ना कहलाता है। 100% इंक्रीज व ऐसे बोलते हैं, कॉल्ड 100% इंक्रीज। 100% इंक्रीज यानी कि देखो ये 100% हमारा आंसर है, यानी विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प है। ये हमने ऐसे बता दिया। ये डायरेक्ट इसमें जो कैलकुलेट करना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम देखो यहाँ पर बता देते हैं। देखो यहाँ पर सीधा सा बात है, हमें क्या निकलना, हमें निकलना है कि एरिया कितना बड़ा है। तो ये 1 से 2 हो गया, मतलब कितना बड़ा है? 1 बड़ा, 1 बड़ा है। 102 हुआ मतलब 1 बड़ा है। कितने पर 1 बड़ा है? ये 1 पर 1 बड़ा है, 1 पर 1 बड़ा है। पहले 1 था, 1 पर 1 बड़ा, तभी तो 2 हुआ है, तो ये 1/1 आएगा। अब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो सीधा सा उसके देखो यहाँ पर हमें 100% से गुणा करना होता है, इंटू 100% करना है। देखो यहाँ पर ये तो कुछ भी नहीं है, ये लिखो ना लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यही मिला, देखो यही मिल गया, यही मिल गया। तो इसे समझना होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, एक त्रिभुज के ट्रायंगल के आधार बेस में 40% की वृद्धि की गई। बेस को 40% इंक्रीज किया गया और अब इसकी ऊंचाई हाइट कितने प्रतिशत, हाउ मेनी परसेंटेज बढ़ाई जाती है। यानी इसको इंक्रीज करना चाहिए, हाइट को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि सो दैट सच दैट क्षेत्र यानी एरिया में 60% की वृद्धि, ये जो एरिया है वो 60% बढ़े, इंक्रीज हो, बढ़े इंक्रीज हो। तो फॉर्मूला यही लगे, सूत्र यही लगे, फॉर्मूला यही लगे, सूत्र यही लगेगा। मतलब क्या? वी नॉट दैट एरिया प्रोपोर्शनल टू बी इंटू एच होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पर हमें पूछा है किसके बारे में, तो यहाँ पर हमने पूछा है, देखो देखो ये देखो यहाँ पर देखो ऊंचाई के बारे में पूछा है, ये हाइट के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर हाइट क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें एरिया बट्टा बेस प्रोपोर्शनल टू एच मिलेगा। देखो देखो मतलब ये जो प्रोपोर्शनल, इसको एक तरह से बराबर ही समझना है, इक्वल ही समझना है। मतलब बी को हम इधर लाए तो नीचे में आया, उधर एच रह गया। मतलब ए डी, मतलब देखो हम शॉर्टकट में ही बोले, शॉर्टकट में ही बोले, ए मतलब एरिया, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट, क्षेत्रफल ये पाया यानी आधार और ये ऊंचाई, यानी कि ए डिवाइड बी प्रोपोर्शनल टू एच, यानी ए डिवाइड बी समानुपाती किसके? एच के हाइट के। यानी कि हम उल्टा भी बोल सकते, ये एच है, ये ए डिवाइड बी के समानुपाती में, प्रोपोर्शनल में। मतलब क्या इसका मतलब क्या? तो इसका मीनिंग ये है, मीन्स ये है कि देखो ए डिवाइड बी जिस रेशियो में चेंज होगा उसी सेम रेशियो में ये हाइट भी चेंज होगा, बदले। ए डिवाइड बी जिस अनुपात में बदलेगा उसी सेम अनुपात में ये हाइट भी बदलेगा, चेंज होगा, ऐसा मतलब होता है। और इसको डिटेल में देखना है, उसको डिटेल में समझना है, इतना ही काफी है। अब आगे देखो, मतलब ये प्रोपोर्शनल को एक तरह से बराबर ही समझना है, इक्वल ही समझना है। अब यहाँ
पर देखो 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 हमें ए डिवाइड भी करना, मतलब पहले हमें एरिया का रेशो निकालना पड़ेगा, बाद में यहाँ पर बेस का भी रेशो निकालना पड़ेगा। ये दोनों का ही अनुपात निकालना, तो उसकी डेटा दिया, ये हमें डेटा दिया क्या है, देखो त्रिभुज के आधार में ये आधार वाला नीचे वाला दिया, पहले हम एरिया का निकालते हैं। एरिया के बारे में दिया क्षेत्र हमने साथ में देखो ये जो एरिया है वो 60% इंक्रीज हुआ है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 60% बराबर क्या होता है। तो ये 60/100 होता है। आगे आगे देखो यहाँ पर देखो ये शून्य शून्य गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 2 बह गया, मतलब हमें मिला देखो 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 60% 3/5 होता है, 3/5 होता है, 3/5 होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वृद्धि हुआ है, बड़ा इंक्रीज है, मतलब प्लस लगेगा, प्लस साइन लगेगा, प्लस साइन लगे, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब देखो, मतलब देखो, देखो मतलब देखो यहाँ पर देखो, ये हमने एरिया का रेशियो लिखा, इधर हम बेस का रेशियो लिखे, इधर हम एरिया का रेशियो लिखे, इधर नीचे में बेस का रेशियो लिखेंगे। तो पहले एरिया का रेशियो, तो पहले एरिया ये 5 था, बट्टे में जो आता है वो पहले का होता है, स्टार्टिंग का होता है, मतलब पहले एरिया 5 था। अब ऊपर वाला जो ऊपर में जो होता है उसका एक्शन करना होता है, एक्शन करना मतलब देखो ये पहले 5 था, अब बड़ा है, मतलब कितना बड़ा है, तो ऊपर में देखना है, ये 3 है ऊपर, मतलब 3 बड़ा है, 5 पर 3 बड़ा है, 5 पर 3 बड़ा है, 5 पर 3 बड़ा है, तो 5 3 8 हो गया, मतलब एरिया पहले 5 है तो बाद में बढ़ के 8 है, मतलब 3 बढ़ा, 3 इंक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पर हमें बेस का रेशो निकालना है। देखो उसके लिए भी हमने ये परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, आधार यानी बेस 40% दिया है, 40% दिया इक्वल पर ये 40/100 इक्वल 0 0 गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 2 गया, 2/5 गया। यहाँ पर आधार में वृद्धि, यहाँ पर भी वृद्धि है, प्लस ही लगे, मतलब क्या, पहले बेस यानी कि आधार कितना था, ये 5 था, 5 था, 5 था, 5 था। अब उस पर देखो ये 2 बड़ा है, 2 इंक्रीज हुआ है, मतलब कितना हो गया, अब 7 हो गया, 7 हो गया, मतलब बेस का रेशियो 5:7 है, 5:7 है, और एरिया का रेशियो 5:8 है, 5:8 है। अब हमें निकालना है, हमें आउट करना है इसका रेशियो। अब हमें निकालना है ये एच का रेशियो, हाइट का रेशियो, ऊंचाई का अनुपात। तो उसके लिए क्या करने को, हाइट बराबर, इसको बराबर ही समझना है एक तरह से, तो हाइट बराबर है एरिया डिवाइड बेस, एरिया में बेस से भाग देना, इस अनुपात में, इस अनुपात से भाग देना। देन ये 5/5 एक होता है रेशियो का रेशियो, 8/7 ऐसे 20 रहे, मतलब क्या, ये 7:8 होगा, 7:8 होगा। मतलब देखो यहाँ पर 7 और 1 का गुणा होगा, तो 7 एकम 7 हो गया, इधर 8 ही रहेगा, तो हमें हाइट का रेशियो का अनुपात 7:8 में 7:8 मिलेगा। मतलब क्या, तो मतलब पहले हाइट 7 था, तो अभी 8 हो गया, मतलब 1 बढ़ा है, पहले हाइट 7 था तो अब 8 हो गया, मतलब 1 बढ़ा है, 1 इंक्रीज हुआ है। हमें क्या पूछा, हमें पूछा है कि ऊंचाई कितने पर बढ़ा है, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ा है वही निकलना है। 7 से 8 बार 1 बढ़ा, कितने पर, ये 7 पर, और इंटू 100% करना है, कितना मिलेगा, तो ये होता है 100/7, 100/7 होता है 14.28, 100/7 होता है 14.28, और ये परसेंटेज का परसेंटेज। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि जो हाइट यानी कि ऊंचाई ये 14.28% बढ़ा है, 14.28% इंक्रीज हुआ है, बढ़ा, तो ये हमारा उत्तर है।
लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 की जगह पर 9 करके दिया है, ऑप्शन में 8 की जगह पर 9 करके दिया, बोले अप्रोक्सीमेटली। देखो यहाँ पर आंसर क्या है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आंसर 14.29 दिया है, अप्रोक्सीमेटली आंसर 14, मतलब देखो ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये जो यहाँ पर आया है वो एग्जैक्ट, ये सब कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं चलता है, ये दशमलव में निकलता है। ये जो दशमलव में आंसर हम निकालते हैं वो मैक्सिमम अप्रोक्स में ही होता है, लगभग में ही होता है, इसलिए देखो थोड़ा प्लस माइनस होता ही है। मतलब देखो यहाँ पर 14.28 मिलेगा, मतलब यहाँ पर हमें दिया है 14.29, मतलब ये हमारा आंसर है, उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, यदि वर्ग का विकर्ण यानी स्क्वायर का डायगोनल 45 पर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो then उसके क्षेत्र में, एरिया में प्रतिशत कमी क्या है, मतलब परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ है वो निकालना। देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, देखो हमें, देखो पहले देखो मेन बात, यहाँ पर वर्ग लेना है, यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर वर्ग है स्क्वायर। अब ये वर्ग क्या है, त्रिभुज क्या है, वो मतलब उसके बारे में देखो हमने ऑलरेडी ज्योमेट्री में पढ़ा है, ज्यामिति में पढ़ा दिया है। ये त्रिभुज के बारे में, मतलब सभी के बारे में हमने ऑलरेडी ज्योमेट्री में, ज्यामिति में पढ़ा दिया, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल में अब पढ़ाएंगे, मतलब अब डायरेक्ट हम सूत्र ही लगाएंगे, फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर ईयर, देखो यहाँ पर देखो हमें क्षेत्रफल के बारे में पूछना, मतलब किसका वर्ग का स्क्वायर का, तो वी नो दैट जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है उसका एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल स्क्वायर होता है। ये क्या है, तो ये भुजा है, ये क्या है, भुजा है, साइड में, बस साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग ही एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें देखो विकर्ण दिया है, डायगोनल दिया, मतलब हमें भुजा जैसा जैसा कुछ दिया नहीं। देखो यहाँ पर हमें विकर्ण के बारे में दिया है, भुजा के बारे में कुछ नहीं दिया है, देखो यानी साइड के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, दूसरा सूत्र भी होता है। कौन सा सूत्र, देखो ए वाला फॉर्मूला, क्या देखो जो डायगोनल होता है यानी विकर्ण होता है, किसका, वर्ग का यानी विकर्ण का, वो इक्वल टू होता है रूट वर्ग का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल 2 गुणा ए, वर्गमूल 2 गुणा ए, क्या ये भुजा है, ये मतलब वर्ग का भुजा स्क्वायर का सेट, ये मतलब वर्ग का भुजा स्क्वायर का सेट। तो अब देखो ये अब रिलेट हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो √2 है ये तो फिक्स है, कांस्टेंट अचल है, ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, यहाँ पर बदलेगा मतलब हम ओनली ये एक को ही बदल सकते हैं, एक को ही बदल सकते हैं, ये साइड को ही बदल सकते हैं, ये √2 को हम बदलेंगे, इसका मान फिक्स रहता है, बदलेगा ये साइड ही बदलेगा, ये ही बदलेगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये डायगोनल प्रोपोर्शनल टू ए है, डायगोनल प्रोपोर्शनल टू, यानी विकर्ण जो है ए के समानुपात में, मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब जिस रेशो में भुजा चेंज होगा उसी सेम रेशो में विकर्ण चेंज होगा। फिर से बात, जिस रेशो में ये साइड चेंज उसी सेम रेशो में डायगोनल बदलेगा, चेंज होगा। मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ इधर तो देखो यहाँ पर हमें
देखो इधर क्या है, इधर एरिया बराबर एस पर होता है, मतलब यहाँ पर तो कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, मतलब एक तो ही, मतलब एक को लिखो ना लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया प्रोपोर्शनल टू एस पर, एरिया प्रोपोर्शनल एस पर, मतलब एरिया भुजा के वर्ग के समानुपात में, एरिया जो होता है चित्र में कहता है वो भुजा के वर्ग के समानुपात में, ए का वर्ग जिस रेशो में बदलेगा उसी सेम रेशो में ये भी बदलेगा, एरिया भी बदलेगा। ए का वर्ग जिस रेशो में बदलेगा तो उसी सेम रेशो में ए बदलेगा। मतलब क्या, मतलब क्या बदलना, मतलब क्या बदलना, क्या मतलब मान लो सपोज पहले देखो, पहले मानो देखो ये साइड की बात है, ये साइड की बात है। बदलना क्या होता है उसको भी हम समझाते हैं। देखो मान लिया कि पहले एक का वर्ग, देखो यहाँ पर एक का वर्ग है, यहाँ पर एक का वर्ग, इसका कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा। तो मान लिया सब इसका वैल्यू देखो क्या है, सी आया, सी, इसका उत्तर सी। अब इसमें हमने कुछ चेंज किया, मतलब ये भुजा को बदला, तो ये वर्ग भी बदलेगा, वर्ग करने को भी बदलेगा, मतलब इसका नया आंसर भी कुछ निकलेगा। यदि हमने ए को चेंज किया तो इसका आंसर भी बदलेगा। तो मान लिया कि नया आंसर डी आया। अब अल्सो हमने मान लिया कि ये सी और डी में कुछ भी कट नहीं रहे, मतलब ये सी एंड डी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये मतलब रेशियो क्या हो गया, रेशियो सी रेशियो डी हो गया, अनुपात सी अनुपात डी हो गया। मतलब पहले ए का वर्ग सी था, बाद में डी हो गया, पहले ए का वर्ग का उत्तर सी था, बाद में ए के वर्ग का उत्तर डी, मतलब इस ए के वर्ग का रेशियो कितना हो गया, सी रेशियो डी 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 हो गया। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखो मतलब क्या, मतलब ये जो ए का वर्ग है ये सी और डी में बदला है, सी रेशियो डी में बदला है, सी रेशियो डी में बदला है, सी अनुपात डी में चेंज हुआ, मतलब पहले ए का सी था, बाद में डी हो गया, बाद में डी हो गया। तो सेम प्रोसेस इधर भी होगा, सेम प्रोसेस इधर भी होगा। क्यों? यहाँ पर समानुपात है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर समानुपात है, प्रोपोर्शनल इसलिए, यहाँ पर समानुपात है, प्रोपोर्शनल है इसलिए। मतलब क्या ये एरिया का रेशियो भी सेम ही होगा, सी रेशियो डी होगा, सी रेशियो डी होगा। मतलब पहले एरिया सी होगा तो बाद में भी एरिया, मतलब देखो पहले एरिया सी होगा तो बाद में डी आएगा। देखो वापस देखो, हमें एक के वर्ग का रेशियो ए मिला, मतलब पहले ए का वर्ग सी था, बाद में ए का वर्ग डी हो गया, तो एरिया इसके प्रोपोर्शनल, मतलब ये एरिया सेम रेशियो में होगा। मतलब एक का आंसर पहले ये सी जितना है, मतलब सी ही आएगा, और बाद में क्या आएगा, तो बाद में ये डी ही आएगा। मतलब ऊपर जो है उसका कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया, मतलब रिवर्स कुछ भी नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। ए का आंसर पहले सी आएगा उसके जितना है, बाद में आंसर डी आएगा इतने जितना, रेशियो सेम ही रहता है। मतलब एरिया भी सी रेशियो डी में ही बदलेगा, एरिया पहले सी था तो बाद में डी ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ऐसा समझना होता है। डिटेल में इसका रहता ये, तो इतना ही काफी, ये बाहर की बात ये हमने बता दी है। अब यहाँ पर ये मतलब क्या, एरिया प्रॉपर यहाँ पर ये एरिया प्रॉपर भुजा के वर्ग, देखो ये क्षेत्रफल जो है वो भुजा के वर्ग के समानुपात में है। मतलब क्या, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें देखो ए तो दिया नहीं है, ए तो गिवन, भुजा हमें दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें डायगोनल दिया है, और डायगोनल को हमने ए के साथ रिलेट कर दिया है, रिलेशन हमने ढूंढ निकाला, तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। मतलब क्या, देखो इधर हमने वर्क किया, मतलब हमने दोनों तरफ वर्क कर दिया, दोनों तरफ हमने वर्क किया, बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। देखो डी प्रोपोर्शनल ए था, हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, मतलब अब क्या हुआ, तो अब ये हुआ कि
डायगोनल का स्क्वायर प्रोपोर्शनल में ए के वर्ग है। डायगोनल का स्क्वायर प्रोपोर्शनल में ए के वर्ग है, यानी ये मतलब देखो विकर्ण का वर्ग भुजा के वर्ग के समानुपात में ये मतलब रेशियो सेम होगा। रेशियो सेम होगा वो हम बताएंगे नहीं। मतलब देखो एक का वर्ग का जो रेशियो होगा, देखो मतलब देखो एक का वर्ग जिस रेशियो में चेंज होगा उसी सेम रेशियो में डी का वर्ग भी चेंज होगा। वापस बता ही देते देखो, डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर, मतलब एक का वर्ग जिस रेशियो में चेंज होगा उसी सेम रेशियो में डी का वर्ग डायगोनल का वर्ग भी चेंज होगा। ऐसे समझना होता है जो हमने ऑलरेडी अभी जस्ट बताया उसी तरह। मतलब क्या देखो यहाँ पर देखो ये एरिया प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर। ऑल्सो ये उल्टा भी हम बोल सकते हैं, ए प्रोपोर्शनल एस स्क्वायर है, आगे ऑल्सो एस स्क्वायर प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर हम ले सकते हैं। ये वापस ए के वर्ग के समानुपात, आगे ये ए का वर्ग ऑल्सो ये डी के वर्ग के समानुपात है। मतलब क्या होगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। हम यहाँ से यहाँ सलाम जंप मार देंगे, मतलब एरिया प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर भी ये सेम ये इक्वल है बराबर ही। मतलब अब हमारे पास डी आ गया जो हमें पता है। अब क्या, अब कुछ नहीं, इसके यहाँ पर बराबर समझ लेना है, इक्वल समझ लेना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पर डायगोनल का वर्ग करना है, विकर्ण का वर्ग करना है, तो ये एरिया निकल जाएगा। ये एरिया ही है और कुछ नहीं है। वर्ग किया यहाँ पर डायगोनल का, ये एरिया ही है, क्षेत्रफल ही है। यहाँ पर ईयर, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज दिया है, इसको भी कन्वर्ट करना। देखो तो पहले देखो यार 45 बट्टा 100 है, 45/100 है। अब ये 9 पंचे 45 20 से 50 5 हमें मिला 9/20। अब यहाँ पर कम बोल रहे तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस है, डिक्रीज करना है। मतलब पहले विकर्ण डायगोनल ये 20 था 20 था, 20 था 20 था, 20 था 20 था, 20 था 20 था। तो अब यहाँ पर 9 घट गया है, 9 डिक्रीज हो गया, मतलब ये 11 ही हो गया है, 11 ही हो गया है, 11 ही 11 गया। पहले डायगोनल 20 था, 9 घट गया तो ये 11 हो गया, 11 हो गया। ये तो हमने केवल डायगोनल लिखा है। यहाँ पर एरिया निकालना है, उसके लिए हम वर्ग भी करना है, स्क्वायर भी करना है, वर्ग भी करना है, स्क्वायर भी करना है। मतलब एरिया का रेशियो अनुपात 20 का वर्ग रेशियो 11 के वर्ग होगा। एरिया का रेशियो ये निकलेगा, एरिया का रेशियो ये होगा 20 का वर्ग रेशियो 11 का वर्ग, 20 का वर्ग रेशियो 11 का वर्ग। इसको हमें हल करना है। तो देखो यहाँ पर यार पहले देखो यहाँ पर देखो, इसको हम हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 20 का वर्ग यानी 20 गुणा 20 400 होता है, 400 रेशियो 11 का वर्ग मतलब 11 गुणा 11 कितना होता है, ये होता है 121। ये हमें मिला। अब यहाँ पर हम देखो जानबूझ के ये 400 को हम 100 बना देते हैं, 100 बना देते हैं, मेक 100। मतलब ये बनेगा कैसे, तो सीधा उसके देखो यहाँ पर हमने देखो दोनों तरफ बहुत साइड में 4 से भाग दिया है, 4 से डिवाइड किया है, 4 से भाग दिया, 4 से डिवाइड किया। तो ये 4 कट गया है, यहाँ पर 2 शून्य बचा, मतलब 100 बचा है। इधर 121 में 4 से भाग देना है, 1 to 1 में 4 से डिवाइड करना है। तो रेशियो इधर क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा 30.25 मिलेगा। कैसे चेक करके देखो, भाग करके देखो। देखो यहाँ पर पहले देखो 4 तिया ये 12 बराबर है, बाद में 1 नीचे है, लेकिन भाग जाएगा नहीं तो शून्य रखना पड़ेगा, और बाद में डेसिमल ही आएगा, दशम लगाना पड़ेगा। 1 है दशम दिया, शून्य है, 10 हो गया। 4 है यानी 2 बार में 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 होगा, और शून्य वापस आएगा, दशमलव से 20 होगा, यानी 4 25 ये बराबर है 30.25 है।
होता है कि हमें याद हो गया था। मतलब भाग दे के भी आप निकाल सकते, मतलब निकालना ही पड़ेगा आपको। ये 30.25 होता है, 30.25 होता है। देखो यहाँ पर देखो हमने देखो ये बात भी देखिए, मतलब ऐसा हमें रेशियो मिला, ऐसा हमें अनुपात मिला। अब देखो हमें निकालना क्या, देखो यहाँ पर हमें निकालना है कि आउट करना है क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या है, कम कितना हुआ निकलना है, डिक्रीज कितना हुआ है वो निकलना है। मतलब एरिया पहले 100 था, बाद में 30.25 हो गया है। पहले एरिया 100 था, बाद में घट के डिक्रीज हो गया है 30.25, मतलब घट गया। कितना घटा है, 100 में से आप माइनस करो इसको, 100 में से इसको घटाओ आप, तो क्या मिले, वी क्या मिले। देखो यहाँ पर 100 में से 30 गया, हमें मिला 70। लेकिन यहाँ पर अल्सो 0.25 भी माइनस करना है, मतलब 0.25 भी माइनस करना है, 0.25 भी माइनस करना है। तो क्या कर, उसके लिए यहाँ पर 70 को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब 70 को हम ब्रेक करके 69 प्लस 1 ऐसे लिख दे, 69 प्लस 1 ऐसे। इससे क्या देखें, इससे ये होगा कि ये एक में से हम 0.25 को आसानी से घटा पाएंगे, ये 1 में से 0.25 को हम आसानी से डिक्रीज कर पाएंगे, मतलब माइनस कर पाएंगे। देखिए 69 तो आएगा ही आएगा ही पॉइंट, ये एक में से 0.25 घटेगा तो हमें मिलेगा वी गेट 0.75, यानी कि 0.75 मिले। इन शॉर्ट ये 100 माइनस 30.20 इक्वल बराबर 69.75, यानी 69.75 होता है। मतलब एरिया इतना कम हुआ है, इतना डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज में कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा, तो प्रतिशत में भी इतना ही होगा। जो रियल आया इतना ही परसेंट हो जाएगा, जो आया वो ही डायरेक्ट परसेंट में निकल गया, वो डायरेक्ट परसेंट में निकल के आएगा। क्यों, तो ये देखो उसके लिए हमने यहाँ पर जानबूझ के 100 किया था, मतलब इधर 100 है तो डायरेक्ट आंसर परसेंट में ही निकलता है, ये बहुत सरल है। जो हम पहले कर रहे थे वो ही प्रोसेस करना है। तो देखो वो भी देख लेते हैं, मतलब क्या, कम कितना हुआ है, ये 69.75 कम हुआ है, इतना लेस हुआ है। लेकिन इसका तो हमें परसेंट निकालना है, तो उसके लिए बट्टे में कुछ लगता है, भाग में कुछ लगता है। मतलब इतना कम तो हुआ है, तो किस पर कम हुआ है, किस में से कम हुआ है, ये 100 में से कम हुआ है, 100 पर कम हुआ है। मतलब पहले 100 था तो नीचे में 100 लगेगा, 100 लगेगा। अल्सो ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है, इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना, उसके लिए 100% से मल्टीप्लाई करना, 100 प्रतिशत से गुणा करना होता है। देखिए 100 तो चला ही जाएगा ऊपर नीचे, इसलिए डायरेक्ट ये परसेंट में ही निकलता है, इसलिए आंसर डायरेक्ट देखो ये परसेंटेज में ही निकलता है, वही का वही आ जाता है। यही हमारा उत्तर है, आंसर है। ये एरिया है वो इतना परसेंट कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, 69.75 विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।